मैरवा में ट्रेन ठहराव के लिए जनसंघर्ष समिति की बैठक। ट्रेनों के ठहराव के लिए समिति करेगी आंदोलन। एम्बुलेंस में अपराध को दिया जाता था अंजाम। चोर एम्बुलेंस से किया करते थे चोरी। कल्याण में मंगल यात्रा का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मैरवा रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय करने को लेकर संघर्ष समिति ने बैठक की है। दरअसल आपको बता दें कि मैरवा रेलवे स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस का ठहराव पहले हुआ करता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान में इस ठहराव को मैरवा में निरस्त कर दिया गया था। लेकिन ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस वे व मथुरा एक्सप्रेस का ठहराव करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसको लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक का उद्देश्य है कि मैरवा के लोग बहुत परेशान हैं। जो पहले ट्रेन रुकती थी वो भी कोरोना काल से यहाँ बंद हो गई, और वही जो ट्रेन रुकी यहाँ तो हमारे अगल बगल के स्टेशन पर जहाँ का टिकट बिक्री मैरवा से कम होगा, मान लीजिए भाटपार हुआ, एकमा हुआ, धुरौंधा हुआ, वहाँ के नेता लोग मेहनत करके फिर उस ट्रेन को रुकवा दिए। लेकिन मैरवा में बहुत बार 50 बार मीटिंग हो चुका, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब एक यहाँ के एमपी साहब भी से ये काम नहीं हो पाया कि ट्रेन रुकवा सके। जो ट्रेन यहाँ रुकती थी वो भी बंद हो गई, और एक पाटलिपुत्रा ट्रेन है वो भी एकमा स्टेशन पर रुक रही है, और मैरवा के लोगों को पटना जाने के लिए और लखनऊ जाने के लिए कोई ट्रेन का साधन बढ़िया नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना मड़ियाव के अंतर्गत एक चोरी करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। दरअसल आपको बता दें, 5 अपराधी मिलकर चोरी की अपराध को अंजाम दिया करते थे, जिसमें चोरी करने के लिए एम्बुलेंस का प्रयोग किया करते थे। एम्बुलेंस अस्पताल में मरीज को ले जाने और ले आने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं उसका सहारा लेकर अपराध को दिया जाता था अंजाम, क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस रोकती नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर अपराधी अपराध को लगातार अंजाम दिया करते थे, जो जाकर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। औरैया कोर्ट द्वारा दस्यु सुंदरी सीमा परिहार समेत लोगों को अपहरण के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से किया गया दंडित। औरैया जिले का जब औरैया थाना हुआ करता था तब जिला इटावा, तब 19 मार्च 1994 को प्रोग्राम गाडिया बख्शी राम गांव में श्री कृष्ण अपने भाई के साथ ट्यूबवेल पर सोया हुआ करते थे। तभी लाला राम गिरोह द्वारा श्री कृष्ण के भाई प्रमोद उम्र 35 वर्ष है, जिनकी वो गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिससे सीमा परिहार समेत 9 लोगों के खिलाफ श्री कृष्ण द्वारा थाना औरैया में मामला दर्ज कराया गया। वहीं लाला राम के एनकाउंटर के सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसको लेकर अब अदालत ने सभी मुजरिमों को सजा सुना दी है, साथ ही साथ 5-5 हजार रुपए का दंड भी दंडित किया है। वादी के जो वादी था मुकदमा, उसने कहा फिरौती का पत्र आया था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं फिरौती देने गया, फिरौती दी गई थी। और जो अपराध हुआ था वो कहता है फिरौती नहीं दी गई थी और मैं तो रात में छूट गया था, अपने आप छूट आया था, भाग आया था, और फिर मैं घर पे भी नहीं आया, थाने भी नहीं गया, मैं तो ग्वालियर चला गया था, मैंने घर में किसी को खबर नहीं की थी। इस तरह का साक्ष्य आया था। तो इस आधार पर कोर्ट ने 364 का अपराध नहीं माना, किंतु जिस धारा में मेरा ट्रायल ही नहीं चला, मेरे ऊपर आरोप ही नहीं बना, 365 IPC में दंडित किया गया है, तो भैया अब आप मैं क्या कह सकता हूँ, न्यायालय का आदेश है, शिरोधार्य है और इसके खिलाफ अपील की जाएगी। जिस अपराध में मेरा ट्रायल ही नहीं हुआ, जिस पे मुझ पर आरोप ही नहीं बनाया गया, उसमें मुझे सजा की जा रही है, तो अब अपीली न्यायालय है, अपील करेंगे। और अभी सजा पे सुना गया है, तो मैंने ये भी याचना की है, 1994 से मुकदमा चल रहा है, 30 साल तो मुझे हो गए, तब मैं नाबालिग थी। इस बात में भी मैंने 313 के समय कहा था कि मैं नाबालिग थी उस समय जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसे भी नहीं स्वीकार किया गया। अब आगे अपील में क्या होता है, सब बात उठाई जाएंगी अपील में न्यायालय में, और वहाँ से न्याय लिया जाएगा। यहाँ तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं यही कहना चाहता हूँ।
कल्याण में शिवसेना की ओर से आयोजित मंगलम यात्रा की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सुपुत्र कल्याण लोकसभा के सांसद श्रीकांत शिंदे ने दी है। 24 फरवरी को यह यात्रा निकाली जाएगी। मंगलड को लेकर दो समुदाय के बीच विवाद बना हुआ रहता है। दरअसल आपको बता दें, दोनों पक्ष का अपना अपना दावा है। मुस्लिम इसे हाजी मंगल दरगाह मानते हैं तो हिंदू समाधि मानते हैं। शिवसेना नेता आनंद दीगे ने मंगलड मुक्ति नाम से यह यात्रा शुरू की थी। कई वर्षों पहले से मंगलड यात्रा निकाली जा रही है। वहीं अब देखना यह है कि 24 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा मंगलड को लेकर क्या घोषणा की जाती है। जो मूर्तियों का पूजन जो है तिरुपति में होता है, वही मूर्तियां जो है सीधे तिरुमला से यहाँ पर आएगी। रथ भी जो है तिरुमला का जो है यहाँ पर आएगा, जिससे प्रोसेशन जो है मेरवनुक जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। 6:30 बजे से अलग अलग सेवा जो है यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और उसके बाद में जो मुख्य कार्यक्रम जो है शाम को 6 बजे से जो तिरुपति बालाजी भगवान का विवाह संपन्न जो होगा, वो एक भव्य दिव्य स्वरूप पर जो है यहाँ पर संपन्न होगा। तो ऐसा पूरा कार्यक्रम जो है 25 तारीख को पूरे दिन भर का है। मैं सभी को आपके माध्यम से जो है यहाँ पर आह्वान करना चाहूँगा कि लाखों की संख्या में जो है सभी लोग इसमें शामिल हो। 2024 के प्रधानमंत्री की कुर्सी के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। और वही नहीं बल्कि सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पर रही और उसके बाद भी यहाँ के नौयुवाओं बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय किसान और अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती और सिर्फ दिन प्रतिदिन हर चीज का मूल्य बढ़ाया करती है, जिससे भारत की जनता पूरी तरह से परेशान है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। किसान, नौजवान और मुसलमान ये सब मिलकर के, क्योंकि इन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक चला। बताइए, भगवान राम किसके हृदय में नहीं? भगवान राम तो हर जगह हैं, घर घर हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। भगवान को मानने वाले तो हम सब लोग हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाने के अंतर्गत एक 8 वर्षीय नाबालिग के साथ किया गया गैंगरेप। दरअसल आपको बता दें, जिसकी जानकारी मिलने पर डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने ठाकुरगंज पुलिस को दिए कड़े निर्देश, साथ ही तुरंत कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिसके बाद ठाकुरगंज पुलिस हरकत में आकर कार्रवाई करना शुरू की तो पता चला कि गैंगरेप करवाने में नाबालिग की मां की ही अहम भूमिका है, जिसकी वजह से ये दोनों अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया। यह बात पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 8 वर्ष है उसके साथ बलात्कार किया है। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जब विवेचना प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि मुकदमे के वादी ये खाड़ी देश में नौकरी करते हैं और अपने विदेश रहने के दौरान उन्होंने अपने परिवार के देखरेख की जिम्मा अपने एक परिचित मोहम्मद आब्दीन और उनके भाई मोहम्मद अरशद, जो एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, उनको दिया था। इसी मध्य मोहम्मद आब्दीन का अवैध संबंध इनकी पत्नी से हो गया और इनकी पत्नी भी उसी शिक्षण संस्थान में जो थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित है उसमें उनके साथ रहने लगी। उसी आवास में मोहम्मद आब्दीन और अरशद ने पीड़िता की मां की जानकारी में रहते हुए भी उनकी मिलीभगत से उनकी बच्ची के साथ बलात्कार किया। 2 अभियुक्त मोहम्मद आब्दीन और पीड़िता की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त मोहम्मद अरशद की तलाश की जा रही है, जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
फिरोजाबाद के मोहल्ला गंगानगर में प्रीति नाम की महिला ने बीती रात जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उपचार के लिए महिला के परिवार उसे आगरा ले गए। इसी बीच महिला ने रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है कि आखिर क्या वो वजह रही होगी कि महिला ने जहर का प्रयोग किया। जहर खा लो दवाई। किसने? बहन ने, बड़ी भाई। क्या बात हुई थी? पता नहीं क्या बात है गई। फिर क्या हुआ? फिर गए हम देखे वे बचाए वे। गेट खोलो। गेट मकान वाले के ने देर में गेट खोलो है। तो जब गेट खोलो तब पहुंचे ऊपर लेके फिर ले गए। तब तक देर हो चुकी। फिरोजाबाद ले गए, आगरा ले गए। तब तक देर हो चुकी थी। सोलू देर रह गई। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने मने कर दी, खत्म है गई, घर ले जाओ। घर ले आए। शिकोहाबाद में शाम 7 बजे के करीब एक वृद्ध को अज्ञात इको सवार ने बस स्टैंड के निकट ही रौंद डाला, जिससे 70 वर्षीय दलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उपचार के दौरान देर रात उनकी मृत्यु भी हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।